तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HM क्लासेस पे। बैक वीडियो में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 9 क्वेश्चन तक की स्टडी की थी। आज अपन करेंगे बाकी के क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 10th क्वेश्चन कहता है कि टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट, कहता है कि दो पोल अपने पास इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, तो दो पोल में अपने पास इक्वल हाइट के, दो पोल में अपने पास क्या कर लेता हूँ, इक्वल हाइट के दो पोल ले लेता हूँ। एक का नाम तो मैंने ले लिया ए बी, और एक पोल मैंने ले लिया सी से डी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या आ गई, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ। उसके बाद देखो क्या है, कहता है स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच आर द 80 मीटर वाइड। तो कहता है कि एक रोड पे साइड पे खड़े हुए हैं जो कि इनसे कितना है, जो कि इनसे 80 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास, 80 मीटर है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन टू ऑन द रोड, कहता है रोड पे कोई एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, एम। ठीक है, ये जो एम पॉइंट है यहाँ से क्या कहता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने कितने डिग्री का है, 60 और 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछी है इसने, कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट बतानी है पोल की। दूसरा आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछे इस पॉइंट से। तो देखो कैसे निकालोगे, जो ये पॉइंट आपने एम कंसीडर किया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने एक्स रख ली, टोटल ये 80 है, तो इतनी इतनी कितनी बचेगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या क्या बचा अपने पास, नाउ अपने पास बचा, नाउ क्या आया कि जो मेरा ए से लेके एम है वो तो मैंने कितना मान लिया एक्स, और जो मेरा सी से लेके एम है वो कितना आएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इतनी इतनी ट्रायंगल लेके और इस पोल की हाइट निकाल लेता हूँ। ठीक, तो मैं चला गया क्या, मैं चला गया इतनी इतनी ट्रायंगल के पास। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए बी और एम। एम पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो ये है ना, ये इसका नाम ही एम पॉइंट है। इस वाली ट्रायंगल में अपन गए तो मेरे को क्या है, ए बी अपॉन ए एम। ए बी परपेंडिकुलर है और ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और एंगल कितना डिग्री है आपके पास, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। अगर एंगल आपके पास 60 आ गया तो मैं इसको कैसे सोल्व आउट कर सकता हूँ, मैं इसको सोल्व आउट कर सकता हूँ। देखो ए बी मेरे को मालूम नहीं, ये एक्स है, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से मेरी जो ए बी है वो कितनी आ गई, √3 इंटू एक्स। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। ऐसे ही इस बार मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं इस बार इतनी वाली ट्रायंगल को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं चला गया ट्रायंगल किसके बाद, डी सी एम के पास। इन ट्रायंगल डी सी एम, देखो ट्रायंगल डी सी एम में लेंगे तो मेरे को क्या निकालना था, सी डी अपोन में सी एम, वही परपेंडिकुलर वही बेस, क्या बनेगा 10, लेकिन एंगल आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। सी डी ये वैल्यू आपके पास थी 80 माइनस एक्स, और ये होता है 1/√3। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो √3 इंटू सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालूँ तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये आ गई सेकेंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोल रखा था कि जो ये हाइट है ना दोनों, ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आपको कह रखा था कि भाई ए बी बराबर कितनी है, सी डी। ए बी आपने कितनी निकाली, ए बी आपने अभी निकाला था, ए बी वैल्यू आई थी मेरे पास x√3। तो ए बी की जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं रख सकता हूँ x√3x, चलो, और ये आ गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इसके नीचे 1 मान के अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो √3 की √3 से करूंगा तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 3x माइनस का एक्स इधर आके प्लस का 80। ठीक है, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा x, जो कि कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब देखो x 20 आ गया, जिसका मतलब x आपने क्या मानना था, देखो x 20 आ गया, इसका मतलब आपने ये जो डिस्टेंस थी इसका नाम x मानना था। ये कितनी है, a से m कितनी आ गई, a से m आपके पास आ गई 20, और जो आपके पास क्या है, c से m,
ये कितनी आएगी, सी से एम आ जाएगी 80 माइनस 20 कितना बच गया 60। एक चीज़ तो ये पूछी थी, दूसरी उसने आपसे हाइट पूछी थी। हाइट कैसे निकालेंगे, ए बी के पास इक्वेशन फर्स्ट में लगाऊंगा वैल्यू, तो ये वाली हाइट किसके बराबर आ जाएगी, ए बी। ए बी आ जाएगी, एक्स की जगह रखा मैंने कितना 20 और वो था √3। तो यही हिसाब से क्वेश्चन में पूछा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है अपने को, कहता है कि ए टीवी टावर स्टैंड ऑन द वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। कहता है कि एक टीवी टावर है ना, एक नहर के किनारे खड़ा हुआ है। तो ये मैंने लगा दिया एक टीवी टावर जिसका नाम क्या है, ए से बी। हाइट कितनी हो गई एच, तो मैंने क्या कह दिया, ए बी क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट का नाम मैंने एच रखा। कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बैंक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के अपोजिट कोई पॉइंट है सी। आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टावर इज 60 डिग्री। कि यहाँ से यहाँ तक ये अगर देखेगा तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद कहता है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कहता है इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर यहाँ पे मैंने डी पॉइंट मान लिया, ये इससे कितने मीटर दूर है, 20 मीटर। कहता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ये कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ, ये मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछ ली इसने, हाइट ऑफ टावर बताओ और विड्थ ऑफ कैनल बताओ। तो देखो क्या हो गया, सी ए तो आपके पास कितना आ गया एक्स, और सी से डी कितना आ गया 280 मीटर। यही बात है, ठीक है। और एंगल ए सी बी ये तो है 60 डिग्री, और एंगल ए डी बी ये है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले मैं कौन सी ट्रायंगल लूँगा, ए बी सी। तो मैं चला गया इन ट्रायंगल ए बी सी के पास। इन ट्रायंगल ए बी सी अपन क्या ले लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी अपने को मालूम नहीं, ए सी अपन ने एक्स माना था और ये होता है √3। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू आ गई x√3, जो कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब की इस बार मैं चल लेता हूँ ट्रायंगल ए बी डी में। कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए बी डी में। देखो इसके अंदर अगर मैं ए डी की बात करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए सी प्लस सी डी, और ए सी एक्स, और ये कितना है 20। तो इसी का ही अपन यूज कर लेंगे। तो इस बार चले गए ट्रायंगल ए बी डी में। तो अपन चले गए ट्रायंगल, इस बार चले गए इन ट्रायंगल ए बी डी में। इसके अंदर ए बी अपोन में ए बी अपोन में ए डी। ए बी की वैल्यू तो मेरे पास परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया 10, लेकिन इस बार कितना था 30 डिग्री। देखो अभी अपन ने, मैंने आपको बताया था कि ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस एक्स, और इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी की वैल्यू आ गई 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये आ गया सेकंड। देखो दोनों इक्वेशन में क्या कह सकते हो कि ये भी ए बी और ये भी ए बी, अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाय √3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और यहाँ से 2x की वैल्यू 20, x कितना आ गया 10। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपने पास 10 मीटर आ गई, और ये कितनी थी 20 मीटर। तो सबसे पहले तो इसने बैथ पूछी थी ए से डी, कितनी आ गई 10 प्लस 20 कितनी आ गई 30 मीटर। एक चीज़ सोल्व। दूसरी इसने पूछी थी हाइट ऑफ पोल। अभी आपने निकाला था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए बी है √3 इंटू में एक्स, √3x कितना निकाल लिया तुमने 10, तो ये कितनी आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन मिलेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एचएम क्लासेस।